हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्ज़ाम चैनल। तो आज हम अपनी इस वीडियो में पार्ट बी डीएसएसबी पीआरटी की जो हमारी ये वैकेंसी लिखनी है, आपने वैकेंसी देख ली होगी, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी डीएसएसबी, मतलब कि दिल्ली की ये वैकेंसी है स्पेशली। तो पार्ट बी की तैयारी हम किस तरीके से करेंगे कि हमारा स्कोर 90 प्लस रहे। इल्यूज़म की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे कि 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। जो रियलिस्टिक चीज़ है उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो बिना समय गवाते हुए चलो देख लेते हैं। एक बार मैं आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा देती हूँ। ये जो एडवर्टाइजमेंट है 802/25 पोस्ट कोड है, ध्यान रखना इस पोस्ट कोड को। तो डीओई और एनडीएमसी में ये वैकेंसी निकली है। टोटल हमारी 1180 वैकेंसी है। तो एक बार हमने नज़र डाल ली, यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, टोटल हमारी 1180 वैकेंसी है। तो इसके पार्ट बी का देखो, दोनों पार्टों का इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन पार्ट बी की अपनी अलग हटके बात है। इसमें स्कोर 90 प्लस हो सकता है क्योंकि मोस्टली बच्चों का इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग इतना अच्छा नहीं होता। तो पार्ट बी में हर एक बच्चा जो भी हमारे साथ प्रिपरेशन करेगा सही गाइडेंस में, यूट्यूब पर भरे पड़े हैं। देखो चलो शुरू करते हैं हम किस तरीके से पार्ट बी की तैयारी करेंगे। डिटेल नोटिफिकेशन है, आप इसको पढ़ लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक सेंड कर दूंगी, इसको अपने पास सेव करके रख लेना। तो पार्ट बी की तैयारी हम किस तरीके से करें, तो गाइज सबसे पहले सेल्फ स्टडी अपने माइंड में सेट कर लो कि सेल्फ स्टडी तो मेरे को करनी ही करनी है। क्योंकि अगर आप यूट्यूब के चक्कर में पढ़ोगे या फिर कोई कोर्सेज़ के चक्कर में पढ़ोगे तो जहाँ हम अपने पैसे देते हैं तो उस कोर्स को हम करते भी हैं, चाहे वो फिर यूज़फुल हो, रियलिस्टिक हो, या फिर मतलब सही गाइडेंस सही ट्रैक पे हमें लेके जा रहा है नहीं लेके जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता। पैसे दिए तो भाई पैसे दिए, अब इस चीज़ को करना पड़ेगा। तो सेल्फ स्टडी कोर्स के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना, चाहे कोई कुछ भी कहे यूट्यूब पे। दूसरा, ऑलरेडी 1-2-3 गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर चुकी हूँ, तो पता है कि डीएसएसबी पीआरटी का पैटर्न क्या है, डीएसएसबी एनटीटी का पैटर्न क्या है। एनटीटी के बच्चों की हमने अभी तैयारी करवाई थी, बहुत से लर्नर का पेपर बहुत अच्छा गया। तो अब बारी है पीआरटी की। तो गाइज पीआरटी में पार्ट बी हमारा, हम टोटली किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे अपना NIOS बेस्ड। गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर मेरे चैनल पर मेरे साथ NIOS को कवर कर लिया जिस तरीके से मैं करवाऊंगी, तो डेफिनेटली आपका स्कोर 90 प्लस रहने वाला है। एक नॉर्मल सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए जो आपके पास होगी, क्योंकि आप सभी सीटेट क्लियर करके आए हैं। तो हम NIOS को किस तरीके से करेंगे वो सारी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। गाइस सबसे पहले हमारा फर्स्ट काम क्या होगा, अपनी NIOS की समरी को अच्छे से फिनिश करना, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि NIOS ऐसे ही फिनिश नहीं होने वाली। हमारा जो NIOS का सिलेबस है उसमें 10 ब्लॉक्स हैं और हर एक ब्लॉक में 3 मतलब 12-12 चैप्टर हैं। तो 10 ब्लॉक्स को कवर करने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। तो प्रिपरेशन अभी से शुरू कर देंगे अपना। कल परसों से ही मैं आपको 501 बुक नंबर के ब्लॉक चैप्टर्स कराना शुरू कर दूंगी। टोटल हमारे 10 चैप्टर्स हैं, तो एक एक करके। अगर आपको हैंड रिटन नोट से पढ़ना है तो आप वो बता सकते हैं, या फिर मैं आपको अभी दिखाती हूँ। रुको देखो, ये हमारी NIOS की बुक है। तो गाइज आप देख सकते हैं, ये हमारी NIOS की बुक है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो DLED लेवल पर पढ़ी जाती है। कोर्स कोड 501। तो हमारे 501 से लेके 510 तक ब्लॉक्स हैं, तो हम एक एक को कवर कर लेंगे। तो देख लेते हैं। तो हमारे 10 चैप्टर्स हैं, ये आपको 501 ब्लॉक के चैप्टर्स की थ्योरी दी गई है। इसमें हम इन चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कल सबसे पहले हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम, उसके बाद इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पार्ट 2, देन इस तरीके से हम अपने 10 चैप्टर्स फिनिश कर लेंगे। 10 दिन है, 10 चैप्टर्स फिनिश कर लेंगे। तो अभी से शुरू कर लो। आपको ऐसे डिटेल में हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं हाईलाइट करूँगी, फिर करके हम अपने इन 10 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे। बाद में मैंने जो सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उनसे भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवाऊंगी। तो ओवरऑल आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप कहेंगे तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हम जैसे 501 ब्लॉक हमने बुक फिनिश की, तो साथ ही पहले हमने थ्योरी कर ली डिटेल, फिर मेरे हैंड रिटन नोट से पढ़ लिया और फिर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। तो इस तरीके से हम अपनी 501 की बुक को फिनिश कर देंगे बहुत अच्छे तरीके से। फिर 502, फिर इस तरीके से हम अपनी सारी NIOS को फिनिश कर देंगे। बाद में हमारी सिर्फ रिवीजन ही बचेगी। तो जिस भी लर्नर को, जो भी PRT लर्नर सीरियस है और मेहनत और DSSB के लिए फुल डेडिकेटेड है, तो गाइज बहुत बेहतरीन मौका है। NIOS की समरी से इतना मतलब DSSB NIOS से ही पूछता है, तो आपको यकीन है। तो गाइज इस बेहतरीन मौके को मत गंवाने दो और अपनी तैयारी शुरू कर दो, ताकि आप ये जो असिस्टेंट नर्सरी प्राइमरी टीचर की 1180 पोस्ट है, इन पर अपनी एक सीट पक्की कर सके। हमें बस एक सीट चाहिए। तो गाइस साथ साथ पार्ट A की तैयारी करते रहो। पार्ट B की तैयारी हम अपने चैनल पे कल से ही शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। बाकी और कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।